RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. लाखों दिलों की धड़कन है, एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में लाखों घरों के अंदर चूल्हे जल रहे हैं। एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी जिनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं। अगर प्रमोद गुलाटी अपनी चमड़ी के जूते बना के भी सर के पैरों में डाले तो भी एहसान नहीं चुका सकता हूं मेरे दोस्त। एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को मैं आपके वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करता हूं एक शेर के माध्यम से कि आपकी मौजूदगी में दुनिया कौन देखेगा, आपको देखेंगे मेले में, मेला कौन देखेगा। द ग्रेट हीरो, द ग्रेट डायनेमिक पर्सनैलिटी ऑफ इंडस्ट्री, द प्राइड ऑफ आरसीएम बिजनेस, श्रीमान बीसी छाबड़ा साहब। गुरुदेव, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि मैं बहुत सोच के, मैं अभी यही सोच रहा था कि एक वक्त था जब मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए जाया करता था। आज उनसे मोटिवेट होने के लिए मुझे आना है। और हकीकत तो ये है कि मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आता हूं कि मेरी ऊर्जा बनी रहे, मेरा करंट बना रहे, मेरी वो जो शक्ति है वो बनी रहे, क्योंकि आज मोटिवेशन आपके पास है। और इस मोटिवेशन के लिए बिल्कुल राकेश जी अपने आप में नेशनल हीरो हैं। वेलकम। हाँ बिल्कुल, राकेश जी अपने आप में नेशनल हीरो है। वो व्यक्तित्व से भी हीरो है और बिजनेस से भी हीरो है। ये दो खास बातें हैं उनमें। और प्रमोद जी का नाम प्रमोद नहीं, उनका काम भी प्रमोद है और उनकी हर बात में प्रमोद है। तो भगवान ने मतलब ये जो नाम रखे हैं और ये जोड़ियां बनी है, हर चीज मैं देख रहा हूं। आपकी टीम के एक एक लीडर से मैं रूबरू परिचित हूं और जो भी नाम आपने लिए वो सारे नाम, चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। हर चेहरा आज मीटिंग में मौजूद है। मैं सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा मार्च को महामार्च कैसे बनाया जाए। हाँ मतलब बिल्कुल, मार्च को महामार्च कैसे बनाया जाए। और जिस तरह से मेरी एक लाइन ने जिंदगियों में कमाल किया, मैंने दो लाइनें पूरे हिंदुस्तान के बीच में बहुत बार रिपीट की है, क्योंकि मुझे मानवता पे बहुत अधिक भरोसा है। मतलब मैं आपको सभी साथी जो भी आज के प्रोग्राम में हैं, जो बिल्कुल पहली बार आए हैं और जिनके साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरा नाम भागचंद छाबड़ा है। और नाम तो शरीर का होता है, लेकिन जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उस बिजनेस का मैं पहला परिवार हूं। और जब इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो राकेश जी थे, प्रमोद जी थे, थोड़े से लोग थे, खाली पैंट पीस का कपड़ा था। राकेश जी का वो चेहरा भी हमें याद है कि कितने नादान से, कितने कमसिन से, कितने भोले भाले से, ऐसे बच्चे से लगते राकेश जी। आज कैसे मतलब एक बहुत डेयरिंग और डायनेमिक लीडर के रूप में। तो एक प्रोडक्ट था पैंट पीस, शर्ट का कपड़ा भी नहीं था, और उससे ये कंपनी की स्टार्टिंग हुई। और आज 21-22 साल की यात्रा है। और इस 22 साल की यात्रा में 19 साल की यात्रा तो मैंने फिजिकली की है। मतलब नॉन स्टॉप मैं फिजिकली, उस समय हम जानते ही नहीं थे डिजिटल क्या होता है। मतलब अगर कोविड नहीं होता तो हम शायद जूम को जानते ही नहीं। मतलब हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की और जानने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत ने हमें सिखा दिया। 19 साल में घूमा हूं पूरे भारत में, और मेरी यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, कई जगह में एक बार गया हूं और कई जगह 100 बार भी गया हूं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमा हूं और आरसीएम के इस रूप को मैंने देखा है और आरसीएम की ताकत को मैंने देखा है। आरसीएम के माध्यम से बदलती हुई जिंदगियों की हालात को, मतलब इस बिजनेस के बारे में मैं अगर बातें करूं तो बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा। मैं इसकी खूबियों पर मैं वर्णन करूं तो ये भारत की तकदीर बदल सकता है और भारत की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आज इस प्रोग्राम में मैं एक एक व्यक्ति को जो नाम देना चाहूंगा, वो नाम है, आप नए भारत के नए भाग्य विधाता बन सकते हो। नए भारत के नए भाग्य विधाता बन सकते हो। जो काम सरकारें और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो। जो काम बड़े से बड़ी योजनाएं नहीं कर सकती वो आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपके पास आरसीएम है। मैं थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे आंकड़े आपके बीच में रख रहा हूं। भारत के 65% लोग, 65% पॉपुलेशन गांवों में रहती है, जहां पर सरकार की योजनाएं ठीक से नहीं पहुंच पाती है,
सब्सिडियां वगैरह खाते में चली जाती है, जहां पर कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, जहां पर रोजगार के कोई नए साधन डेवलप नहीं हो सकते, और जहां पर बेरोजगारी क्या होती लोग जानते ही नहीं है। वहां तो गांव में खेती से एक आदमी खा रहा है, दो खा रहे हैं, तीन खा लेते हैं, रोटी तो खानी है। तो वो मतलब उस 65% गांवों की तकदीर और तस्वीर केवल आप और आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। वहां पर कोई टीवी नहीं जा सकता, अखबार नहीं जा सकता, फैक्ट्री नहीं जा सकती, सरकारी योजनाएं नहीं जा सकती, लेकिन आप जा सकते हो क्योंकि आपके पास आरसीएम है। भारत की 85% जनसंख्या, 85% पॉपुलेशन, मैं कम करके आंकड़े आपको बता रहा हूं, 15,000 से कम, 15,000 तो मैं ज्यादा, अगर मैं पर कैपिटल इनकम का डाटा बताऊं तो 9,000 है भारत का, यानी आम आदमी की एवरेज इनकम 9,000 परिवार की है, फैमिली की, व्यक्ति की। लेकिन 15,000 से कम परिवार की इनकम है 85% पॉपुलेशन की, यानी एक परिवार 15,000 में कैसा पूरा परिवार गुजारा चलाएगा। लेकिन उस 15,000 की इनकम वाले को सरकार चावल सस्ता दे सकता है, चीनी सस्ती दे सकती है, जिंदगी तो नहीं बदल सकती ना उनकी, लेकिन आप उनकी जिंदगियां बदल सकते हो क्योंकि आपके पास आरसीएम है। भारत की 70% जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है, या मैं कहूं फेल है। ये मैं सरकारी आंकड़े, और वो भी 2011 की जनगणना के दे रहा हूं, उसके बाद की जनगणना के आंकड़े मेरे पास नहीं है। 70% जनसंख्या फेल है। कोई छठी में फेल हुआ, कोई 7वीं में हुआ, कोई 8वीं में हुआ, कोई 9वीं में हुआ, कोई 10वीं में हुआ। घर वालों ने कहा फेल हो गया, बैठ घर पे, अब क्या करेगा तू। और उसने भी कहा मेरा तो पढ़ने में मन नहीं लगता है। उस समय तो उसको कुछ पता नहीं था। 70% जनसंख्या जो फेल है, यानी वो हर जगह फेल है, लेकिन उसकी जिंदगी को पास कर सकते हो आप भारत के नए भाग्य विधाता बनके, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। ये कितनी बड़ी बात है जिसको आपको समझना है। और इसलिए मैं कहता हूं, जिस तरह से आम की हर गुठली में आम का पेड़ मौजूद है, उसी तरह से आप में से हर आदमी में कामयाबी की असीम संभावनाएं मौजूद है। अगर गुठली को जमीन चाहिए तो आपको आरसीएम रूपी प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अगर बागवान चाहिए तो राकेश जी, प्रमोद जी जैसे होनहार बागवान आपको मिल चुके हैं। अब धूप, खाद, हवा और थोड़ी सी जिम्मेदारी का पानी तो आप ही को उठाना पड़ेगा, वो आपको सिंचित करना पड़ेगा। तो आपकी जिंदगी मेहमान से महान बन सकती है, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। अब आरसीएम को मैं अगर बहुत डिटेल में समझाऊंगा तो मार्च की बातें छूट जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बातों की सीमा होती है, समय की मर्यादा होती है। बातें तो फिजिकल प्रोग्राम में तो हम 3 घंटे भी कर लिया करते थे, लेकिन डिजिटल प्रोग्राम को हमें समय मर्यादा में खत्म कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपके पास कुछ निवेदन करने के लिए आया हूं। आज के 19 साल पहले, 20 साल पहले मैंने हिंदुस्तान के आम आदमी से निवेदन किया था कि 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना अब हमारा मिशन है, हमारा टारगेट है। और उस समय राकेश जी ने, प्रमोद जी जैसे मजबूत हाथों ने, आज जो भी लीडर यहाँ पर बैठे हुए, उन मजबूत हाथों ने हमारा साथ दिया, और आज वो 1 करोड़ नहीं, हम 2 करोड़ का टारगेट पूरा कर चुके हैं। तो आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो सिस्टम है, आपके पास वो चीज है। बस अपनी सोच को विनिंग एटीट्यूड में बदलने की जरूरत है। जैसे ही आप अपना एटीट्यूड बदलेंगे, प्रमोद जी ने अपना एटीट्यूड बदला, बस एटीट्यूड बदला, यूं समझ लीजिए सोच बदली, सितारे बदल गए, नजर बदली, नजारे बदल गए। मैं फिजिकली तो आपके सामने नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान से जब मिलता हूं तो बात एक ही करता हूं कि जिनके ऊपर मेरी नजर पड़ रही है, वो नजर मेरी नहीं, अब वो नजर तुम्हारी है। आज भगवान की नजर आपके ऊपर है, और मेरी एक ही ख्वाहिश से आपको कामयाबी मिलनी चाहिए। मार्च आपका महामार्च बनना चाहिए। मैंने गाड़ियों में मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं बना, बंगलों में मेरा इंटरेस्ट नहीं बना, पैसों में नहीं बना, क्योंकि मेरी जिंदगी को मैंने समझा है कि गाड़ी बंगलों में मजा नहीं आता, लेकिन कसम खुदा की जब जिंदगियां बदलती है तो बहुत मजा आता है। अरे एक आदमी राकेश शर्मा तैयार हो जाए तो मेरी तो जिंदगी धन्य हो जाती। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। ये क्रिएशन, एक प्रमोद नया पैदा हो जाए तो एक कहते हैं एक दिया रोशन हो जाए तो पूरी दुनिया के अंधेरे को मिटाया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम आज कितने दियों को रोशन कर सकता है। तो भी हम एक ग्रेट सिस्टम के साथ है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ है, ग्रेट टीम में काम कर रहे हैं, ग्रेट टाइम चल रहा है। ग्रेट टाइम कौन सा टाइम है? मार्च।
मार्च आरसीएम का वो सीजन है, और दोस्तों मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं और भविष्य बताने में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन एक भविष्य में जानता हूं कि ऐसा मार्च फिर 1 साल बाद आएगा, और 1 साल हमें इंतजार नहीं करना है। इसलिए आपको इस मार्च को खास बनाना है, एक नया इतिहास बनाना है, और अपनी जिंदगी को भी खास बनाना है। और आज की मेरी बातें, आज के मेरे टॉपिक, आज के मेरे पॉइंट आपके लिए काम के बनेंगे। आपने जो जब तक की जो प्लानिंग करी है, देखो किसी भी मार्च में आपको खास कर, अगर ऑर्डिनरी दिनों में आप डायमंड क्लब कर रहे हो, भाई आप ऑर्डिनरी दिनों में ड्रेसें पहन रहे हो तो दिवाली में नए सिलाते हो, ऑर्डिनरी दिनों में कपड़े पहनते हो तो शादी में वही थोड़ी पहन के चले जाते हो। जब मार्च खास है तो ऑर्डिनरी दिनों में आप डायमंड क्लब कर रहे हो तो अभी सुपर डायमंड करना पड़ेगा। भाई ये एक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, तो कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना होगा, क्योंकि हमें जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। और ये मौसम, माहौल, मूड, मिजाज, मौका रोज नहीं आता है। ना मौसम रोज आता है, ना मूड रोज आता है, ना मौका रोज आता है, ना मिजाज, ना माहौल। ऐसे माहौल रोज नहीं मिलते, तो हमें कुछ खास करना है। तो मैं अब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपके बीच में लेने की इजाजत चाहूंगा। कोस्ट मुझे बनाया गया सर? जी सर, आपको होस्ट है। तो मैं थोड़ी सी बातें प्रेजेंटेशन के माध्यम से करूंगा, तो उससे मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने सबसे पहले बार, वैसे तो राकेश जी के साथ तो हम 20 साल से परिचित हैं, लेकिन हमारे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर राकेश जी का, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य कहूंगा मैं, कि हमें किसी को सुनने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जहां भी हम जाते थे हम तो सुनाते ही थे केवल। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कमी होती है कि आप दूसरों को नहीं सुन पाते हो, लेकिन ये हमारे को चांस नहीं मिला। लेकिन यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर राकेश जी का पहला प्रोग्राम मैंने पूरा सुना, मैं मुरीद हो गया राकेश जी का। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस का एक्सप्लेनेशन दिया, तो जो भी साथी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर राकेश जी के प्रोग्राम आज भी मौजूद होंगे, क्योंकि वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। भाई मैं बोला वो तो हवा में चला गया, प्रमोद जी के दिल में चला गया और काफी के हवा में चला गया। लेकिन राकेश जी ने जो बोला है वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मैं कहूंगा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पीस ऑफ माइंड के साथ आप उनको सुने, आपका जीवन बदलेगा। क्योंकि अगर राकेश, और आपको एक बात हमेशा करते रहना अपने आप से, जब तक वो, मैं जो लाइन कहता हूं कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, वो जागा नहीं। जब राकेश जी की स्टोरी सुनो, राकेश जी की सारी पुराने अतीत और नए की घटना सुनो, बातें सुनो, तो अपने आप से बातें करना है कि राकेश जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर राकेश जी के साथ ऐसा हो सकता तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। अगर राकेश जी सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, और राकेश जी डेवलप हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं डेवलप हो सकता। जब तक आप अपने आप के साथ मंथन नहीं करोगे, हमारी आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कि जो बात आप सुनते हो उसको अंदर मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तो उसका मक्खन नहीं निकलेगा। और अगर आप वाकई जीवन बदलना चाहते हो तो राकेश जी की वो क्लासेस आपको सुननी है। और इसलिए नहीं सुननी कि उनमें कुछ अच्छी बातें हैं, इसलिए सुननी है कि अपने आप को जगाना है और बात करनी है कि हमारा गुरु है, हमारा लीडर है, हमें हाथ पकड़। अरे दुनिया में कौन करोड़पति आपको करोड़पति, कौन टाटा आपको टाटा बनाने आता है, कौन बिरला आपको बिरला बनाने आता है, कौन स्टार आपको स्टार बनाने आता है। लेकिन हमारा बिजनेस का मॉडल ही ऐसा है कि चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार, सुपरस्टार, डायमंड स्टार कुछ भी बन जाए, वो आम आदमी को अपने गले लगाता है और अपने जैसा बनने का रास्ता दिखाता है। ये ताकत है इस बिजनेस की। तो वो प्रेरणा आपको, लेकिन जब तक आप अपने आप को कहते नहीं, इस दुनिया में आपकी जिंदगी बदलने वाला और कोई नहीं है, वो आप खुद ही है। और उसका एक ही तरीका है, आप प्रेरणा को सामने रखो और प्रेरणा के साथ अपनी बातें करो। जब तक आप उस प्रेरणा से बातें नहीं करोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, टू वे नहीं होगे, आपकी जिंदगी वैसे ही निकलती रहेगी। सुनोगे, अगर आप ये कह के बात को खत्म कर दोगे, यार छाबड़ा जी तो अच्छा बोलते हैं, तो फिर बात खत्म हो गई, आपके लिए कोई मतलब नहीं है। फिर छाबड़ा जी अच्छा बोलते रहेंगे, राकेश जी अच्छा बोलते हैं, राकेश जी बहुत आगे। नो, कंपैरिजन करना अपने आप से,
अपनी अंतरात्मा में, मैं आपको गारंटी से बोलना चाहता हूं, आपकी अंतरात्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, अनंत गुण है, अनंत भंडार है। बस उसको जगाने के लिए आपको सही माहौल में रहना पड़ेगा, अपने आप के साथ सही बातें करनी पड़ेगी। तो मैं गारंटी करता हूं आने वाले दिनों में इस टीम में राकेश जी के साथ में सैकड़ों लोग खड़े होंगे, क्योंकि ये बिजनेस यूनिक है, ये धरती पर एक अनूठा बिजनेस है, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये आप कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हो, आपकी इस धरती पर है। दोस्तों ये बहुत सरल है, लेकिन सीखने के बाद आपको यार चाइनीज लैंग्वेज तो बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं, वहां जो भी पैदा होता है चांचू ही करता है। बहुत सरल है सीखने के बाद, हर चीज सरल है सीखने के बाद। और आपके सामने चाहे प्रमोद जी हो, राकेश जी हो, अरोड़ा जी, कोई भी, मतलब सच एनी बिगेस्ट टू बिगेस्ट टॉप मोस्ट लीडर का नाम ले लो। किसी की मम्मी ने नहीं सिखाया, पापा ने नहीं सिखाया, धर्म गुरु ने नहीं सिखाया, कॉलेज वालों ने नहीं सिखाया, स्कूल वालों ने नहीं सिखाया, उन्होंने सब कुछ यहाँ आकर यहीं से सीखा है। अगर वो सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हो, वो बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हो, उनकी किस्मत बदल सकती है तो आपकी भी बदल सकती है। केवल उनका एटीट्यूड और आपका एटीट्यूड मैच करना चाहिए। उन्होंने विनिंग एटीट्यूड के साथ समझौता नहीं किया, विनिंग एटीट्यूड के साथ काम करते रहे। मुश्किलें उनके आई, आपके भी आ रही, तो सही रही, एक ट्रैक में ही तो चल रहे हो। उनके भी मुश्किलें आई, आपके भी आ रही है, इसका मतलब सही रोड पे चल रहे हो आप। उनके रोड पे खड्डे आए थे, आपके भी आ रहे हैं, इसका मतलब सही तरफ बढ़ रहे हो। उनके उतार चढ़ाव आया, आपके आ रहा है, इसका मतलब आप सही रोड पे चल रहे हो। आप यही तो पूछते हो, ए यार रास्ते में ये पेड़ आया, अच्छा मेरे भी आया था, ठीक है चलो आगे बढ़ो। और रास्ते में एक गड्ढा आया, मेरे भी आया था, चलो आगे बढ़ो। फिर करना क्या है आपको, जो उनकी जिंदगी में हुआ बढ़ते रहे। ये सबसे सरल है लेकिन सबसे बड़ा है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज ये जितने भी चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इतने से चेहरे नहीं है, एक प्रतीक दिखा रहा हूं। इनका सालाना का टर्नओवर 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़ का टर्नओवर है। एक साल का बिजनेस टर्नओवर। मैं भिलवाड़ा में रहता हूं, यहां कपड़े की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और जिनकी फैक्ट्रियां ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए अपने लगा रखे, करोड़ों का लोन ले रखा बैंक से। वो रात दिन एक करके रखते हैं कि मेरी इंडस्ट्री 2000 करोड़ की हो जाए, 3000 करोड़ की हो जाए, पर नहीं हो रही है। कई उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं उनको। वो हजारों करोड़ में खेल रहे हैं, लेकिन 2000 करोड़ 3000 करोड़ में भिलवाड़ा में कोई इंडस्ट्री नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इनका है। और मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि जो आज 2000 करोड़ का कल 20,000 करोड़ का होगा। क्यों होगा? राकेश जी का होगा, आपका होगा, प्रमोद जी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस धंधे में मद्दी आती नहीं है। अरे एक पेंट पीस से यहां आ गए, 1 से 650 हो गए, तो 650 से 6500 क्यों नहीं होंगे भाई? एक डिपो नहीं था, 200 हो गए, तो आगे 2000 क्यों नहीं होंगे भाई? क्यों, क्या नहीं बढ़ेगा दुनिया में? क्या भाई, इस धंधे में मद्दी आती ही नहीं है। तो मजे की बात ध्यान से सुनना, इस स्लाइड को कहीं फोटो खींच के रख लो। 2000 करोड़ का उनका है, उनका 20,000 करोड़ होगा। लेकिन ये मजे की बात नहीं है। मजे की बात यह कि आप टिके रहोगे, आपका भी होगा, क्योंकि उसी रास्ते पे तो आप चल रहे हो। उनका भी आसानी से नहीं हुआ, आपका भी आसानी से नहीं होगा। उन्होंने भी सीखा, आपने भी सीखना है। जिस रोड पे वो चले उसी रोड पे, वही सिस्टम, वही लाइसेंस, वही तरीका, वही बात आपके साथ है। हाँ, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि ये आपके बिजनेस, आपकी किस्मत के पास्ट को नहीं बदल सकता। और अगर आप इस बिजनेस में गलती से अपना सारा काम धंधा छोड़ छाड़ के आज का आज कुछ कमाने आए हो और दाल रोटी यहां ढूंढ रहे हो, तो गलती कर रहे हो। ये नेटवर्क है, इसको बिल्ड करना पड़ता है। तो प्रेजेंट आपका जहां पर भी है, जो भी है, उसको चलाओ, और फ्यूचर में अपने को हीरो बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में नॉलेज लेने लगना। ये आपके फ्यूचर को, किसी का भी मैंने पास्ट नहीं दिखाया, किसी का प्रेजेंट आते ही नहीं बदला, उनका फ्यूचर बदला है। आपका भी फ्यूचर बदलेगा, लेकिन फ्यूचर तब बदलेगा जब पहले फीचर बदलेगा। कुछ लोग फीचर तक नहीं बदल पाते हैं
और कहते हैं फ्यूचर बदलना चाहता हूं। कुछ लोग कपड़े तक नहीं बदल पाते हैं, कहते हैं जिंदगी बदलना चाहता हूं। कुछ लोग दुकान तक नहीं बदलना चाहते हैं, कुछ लोग सोच तक नहीं बदलना चाहते हैं, कुछ लोग सपने नहीं बदलना चाहते हैं। फिर कैसे बदलेगा दोस्तों? कुछ तो पहले आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट स्लाइड शो नहीं हो रहा। ओके ओके ओके, कहीं गलती हुई है, सॉरी जी जी जी। हाँ, एक मिनट अभी ले लेते। वो शेयरिंग में की बात करी ना, सब शायद शेयर नहीं कर पाया आपने। भूल जाते हैं जोश जोश में, आपको देख के जोश आता है ना, तो सारी चीजें भूल जाते हैं। चलो, ज्यादा नहीं चली थी स्लाइड। हमारी स्लाइड यहाँ तक ही चली है, अब आ गई होगी मेरे ख्याल से। जी जी जी, अब आ गई सर। बिल्कुल, मैं वापस शुरू से चलता हूँ एक बार। जी जी जी। राकेश जी आपके लिए रोल मॉडल है, मेरे लिए रोल मॉडल है, आपके लिए रोल मॉडल है। और ये बिजनेस बहुत सरल है, बहुत बड़ा है, और इन लोगों का टर्नओवर आज 2-2.5 करोड़। बोले इस स्लाइड पे आप अपनी नजर टिका दो भाई। आप जब तक फ्यूचर में नहीं जाओ, थोड़ी कल्पना करो कि 2030 में आपकी इनकम क्या। भाई 2030 में जाके देखो, आज अपने आप को 2030 में बिठा के देखो कि 2030 में आपका टर्नओवर कितना होगा, कंपनी के प्रोडक्ट कितने होंगे, कंपनी के डिपो कैसे होंगे, वंडरवर्ल्ड कैसे होंगे, राकेश जी की इनकम कितनी होगी, राकेश जी की लाइफस्टाइल क्या होगी, प्रमोद जी की लाइफस्टाइल क्या होगी। थोड़ी 2030 तक अपने को ट्रेवल कराओ, तो ये 2000 करोड़ जो हुआ है वो 20,000 करोड़ होगा, और कल आपका भी होगा, क्योंकि वी आर इन द सेम ट्रेन। देखो, एक बात ध्यान में समझनी है कि ट्रेन कहां तक जा रही है, ये ध्यान है। आप कहां तक के लिए बैठे हो तो ट्रेन क्या करेगी भाई। ट्रेन लंबी दूरी की है और रुकने वाली नहीं है। जो हमारी साधारण भाषा में कहते हैं कि गरीबपुर से हमीरपुर पे भी नहीं रुकने वाली है, रईसपुर पे भी नहीं रुकने वाली है, कहीं और आगे भी जाने वाली है। बस आपका फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज डायरेक्ट से, अब तो पूरी स्लाइड आ रही ना, स्क्रीन आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर ऑल ओवर वर्ल्ड आज पूरा जागरूक है, और पूरे वर्ल्ड में इसका विजन है, फ्यूचर है, और इंडिया में भी इसका विजन है, फ्यूचर है, और आरसीएम की पोजीशन उसमें नंबर 1 है। हम हर मामलों में, मतलब चाहे वो प्रोडक्टों की बात करें, नेटवर्क की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डिपो की बात करें, लीडरशिप की बात करें, बस हमें ये देखना कि हम उसमें अपनी पोजीशन कैसे बनाएंगे। भाई हम एक टॉप गाड़ी में बैठे हैं, टॉप चीज के साथ है, जिसका फ्यूचर इंटरनेशनली टॉप है, इंडिया में टॉप है, कंपनी का टॉप है। आप सबसे बड़ी कंपनी के साथ है, सबसे बड़े नेटवर्क के साथ है, सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, सबसे बड़े सिस्टम के साथ है। और मजे की बात देखो, आप केवल एक आपके जागने से कैसे सवेरा होता है भाई। इस इंडस्ट्री में आपकी ज्वाइनिंग फ्री होती है, आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट फ्री होती है, लेकिन दूसरे लोग आपके ऊपर टाइम डाल रहे हैं, वो भी काबिल लोग, कामयाब लोग, कंपनी का मैनेजमेंट, अपलाइन, एक अपलाइन नहीं, ढेरों अपलाइन, दूसरों के माइंड, वो भी कौन से माइंड, डेवलप्ड माइंड, सक्सेसफुल माइंड, आपके ऊपर टाइम डाल रहे हैं। अदर टाइम भाई टीसीजी करोड़ों रुपए लगा रहे हैं आपकी कामयाबी के लिए, वो करोड़ों की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, गुवाहाटी में जाके लगा रहे हैं आपके लिए, रुड़की में जाके लगा रहे हैं, केवल बिलोड़, ये आपके लिए हो रहा है। अदर टाइम कंपनी का मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपके लिए काम करेगी, लेकिन वर्क फॉर यू। लेकिन क्या आप अपने लिए काम नहीं करेंगे? थोड़ा विचार करो आप, ये सब आपके लिए काम करेंगे, लेकिन कई बार हम खुद अपने लिए काम नहीं कर पाते। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। और दोस्तों, जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आगे हैं, तो हमें अपने आप को भी इंप्रूव करना है और अपने आप को एम्पावर भी करना है। इस माहौल में रह के अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, इस ज्ञान से समृद्ध बनाना है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, 2000 करोड़ के टर्नओवर के मालिक बनना है, तो फिर उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करना है, अपनी औकात को बदलना है, अपने फीचर को बदलना है, अपने फ्यूचर को बदलना है। तो हमें बदलना है, क्योंकि दोस्तों ये मैराथन है, ये मैराथन है। यहां पर एंट्री सबको फ्री है, रोका किसी को नहीं जा रहा है। लेकिन आप इसमें शामिल होने के लिए आए हो तो फिर आपकी मर्जी, लेकिन जीतने के लिए आए हो तो दमखम लगाना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मैराथन में शामिल कोई भी हो सकता है, पर जीतेगा वही जिसकी तैयारी है, जिसकी प्रैक्टिस है। और इसका जीतने का रोड मैप बहुत सरल है, मतलब बहुत सिंपल है। जैसे स्कूलों का होता है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर भी वाइटल के 7 लेवल है।
अगर आप 7 लेवल को वाइटल को सीखते हुए आगे बढ़ते हो, बनो वाइटल, बनाओ वाइटल के साथ चलते हो और अपनी टीम में वाइटल क्रिएट करते हो, तो आपके लिए ये बहुत सरलतम तरीका निकलता है, और वो भी आगे मैं बताऊंगा। फिर रॉयल्टी पर आते हो और रॉयल्टी के साथ अपनी टीम में नए नए वाइटल पैदा करते हो, और फिर रॉयल्टी और नई रॉयल्टियां तैयार करने पे आप काम करते हो। यहाँ दूसरों की सफलता पे काम करने में जल्दी सफलता मिलती है। तो आप टेक्निकल पे पहुंच जाते हो। तो 7 लेवल वाइटल के हैं, बहुत सिंपल सीढ़ियां हैं, 4 लेवल रॉयल्टी के हैं, फिर 10 टेक्निकल के हैं और 21 सीढ़ियां। और 21 सीढ़ियों को पार करने के लिए आपको कोई 21 शास्त्र नहीं पढ़ने, 21 गोल्डन रूल है जो आपके यूनिक एजुकेशन सिस्टम में। हाँ, अपनी आदत बदलने में हमें समय लगता है, कई बार आदत को नहीं बदलने की भी हमारी आदत पड़ जाती है। 6 बेसिक है, 8 कोर है, 7 कार्डिनल है। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको जीवन में अपनाना पड़ता है। आज राकेश शर्मा बना, प्रमोद गुलाटी बना, सुरेंद्र भस बना, एस अत्री बना, कोई भी मुकेश कोठारी बना। तो ये इन गोल्डन रूल पे चल के बना, पूरी दुनिया में यही चलता है। इनको आपको गहराई से अध्ययन करना है, समझना है, जीवन में उतारना है, धारण करना है और सिखाना है। ये सीखना जब शुरू होता है तो जीतना शुरू हो जाता है। इतना आपको पक्का कर लेना कि आपकी लर्निंग बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपकी लर्निंग बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। काम बढ़ने से अर्निंग नहीं बढ़ेगी, लर्निंग बढ़ेगी तो। और बड़ी सफलता के लिए आपको इस पेंटांगन को समझना है, जो आगे का विषय नए लोगों के नहीं, पुराने लोगों के काम की बात है, कि इस इंडस्ट्री में नॉलेज किसी दिन आखिरी नहीं होती है। नॉलेज सतत लेते रहना है। और समय समय पर आपके अपलाइन, समय समय पर, जैसे मार्च पे आपके अपलाइन ने आपकी सफलता के लिए, टीम की सफलता के लिए, मार्च की सफलता के लिए कोई रणनीति बनाई है। उस रणनीति पर काम करना है, क्योंकि आपकी टीम में जिस चीज का माहौल है उस पर काम करना है। बाहर से इधर उधर से सुन के उस पर नहीं करना है, क्योंकि सेनाएं एक रणनीति से जीतती है। तो आप कहीं उस रणनीति को छोड़कर माई वे, हाईवे की जगह माई अपलाइन आपके लिए हाईवे बना रहा है और आप माई वे पे चलने लग जाओ, तो हाईवे पे चलना वो रणनीति है आपके अपलाइन के द्वारा बनाई गई, समय समय पर जैसी वक्त की जरूरत और अपनी आदतें। अगर हम करोड़ों कमाने हैं तो करोड़ों के लायक आदतें तो बनानी पड़ेगी भाई। हम तो करोड़ों के आदमी नहीं थे, तो आदतें भी वैसी थी, तो करोड़ों के लायक आदतें बनानी पड़ेगी। और स्किल, ये तो कौशल्य है जो हमें डेवलप करना है। और एटीट्यूड, हमारा विनिंग एटीट्यूड, एवरी टाइम। महीने की आखिरी दिन 31 तारीख को जब आपकी रॉयल्टी का टारगेट आपने लिया हो और रॉयल्टी दिखाई नहीं दे रही हो, उस समय भी अगर विनिंग एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो जो नहीं दिखाई दे रही है उसको भी आना पड़ेगा। ये रूल है इसका। और यहां पर मैं बहुत सरल एग्जांपल से सरल बातें आपको, क्योंकि 21 गोल्डन रूल सीखने में तो आपको सालों भी लगेंगे, समय भी लगेगा, सुनने में नहीं लगेगा लेकिन जीवन में उतारने में समय लगेगा, क्योंकि वो जीवन की गणित को बदलेंगे, व्यक्तित्व को महान बनाएंगे, वो धारण करने में समय लगेगा। लेकिन मैं आपको बहुत सरल बात कर रहा हूं। 2 रोल मॉडल मैंने रखे आपके सामने। एक खाना बनाने वाला रसोईया, खाना बनाने वाले को रसोईया ही कहते हैं और बाल काटने वाले को नहीं कहते। एक खाना बनाने वाला रसोईया और एक बाल काटने वाला। और मैं जो बातें मैंने आपको पिछली कही उन्हीं को सरल भाषा में सिखा रहा हूं। मतलब रसोईया और बाल काटने वाला 1000 करोड़ के आदमी बन सकते हैं, 1000 करोड़ के आदमी ये बन सकते हैं। तो क्या चीजें हैं जो इनको ऐसा बना देती है? वो 4 बातें आप अगर अपने जीवन में अपना लेते हो तो आपका जीवन भी ऐसा बन जाएगा। पहला आदत, सीखना, एवरी मोमेंट सीखना। आपको अगर इस बात में यकीन नहीं हो तो जावेद हबीब से मिलना, उसकी नजर पहले आपके बालों पे पड़ेगी और आपकी स्टाइल को वो गौर से देख लेगा और कैद कर लेगा कि राकेश जी से कौन सी नई स्टाइल सीखूं। अगर संजीव कपूर को खाने पे बुला लोगे घर पे तो वो आपकी किचन का मुआयना कर लेगा और रेसिपी वहां से ले लेगा। लेकिन वो सीख कर चुप नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, वो सिखाने वाले नहीं बनते। बस कमाई सीखने में नहीं है, कमाई सिखाने में है। और जिस दिन आप सिखाने वाले बन जाओगे वो ज्ञान आपके भीतर उतर जाएगा। जब तक राकेश जी बोलते हैं वो राकेश जी का ज्ञान है, और राकेश जी कब आता है आप बोलना शुरू कर दो आपका ज्ञान हो गया। राकेश जी ने कौन सा पेटेंट करा रखा उसका? भाई प्रमोद जी ने कौन सा पेटेंट करा रखा है उसका?
आप प्रमोद जी ने जो बातें आपको सिखाई, आपके जाके टीम में सिखाओ उनको डुप्लीकेट। यार यही तो बिजनेस है जहां डुप्लीकेशन का पैसा मिलता है, नकल करने का मिलता है यहाँ पे। तो ये सीखना और सिखाना। और तीसरी जो बड़ी बात है, जो अगर आपकी बड़ी कामयाबी चाहिए तो टेक्नोलॉजी का साथ दामन कभी छोड़ना मत। आपका कितना ही फिजिकल चले, लेकिन अब ये दोनों साथ हो गए। अब टेक्नोलॉजी में जितने, क्योंकि आज की तारीख में सितारे जमीन पे तैयार नहीं होते हैं, आज की तारीख में सितारे स्क्रीन पे तैयार होते हैं। और आप स्क्रीन पे नहीं आओगे और अपने को छिपा के रख जाओगे, दुनिया को नजर ही नहीं आओगे, तो फिर सितारे कैसे बन पाओगे। इसलिए टेक्नोलॉजी के ऊपर पकड़ बनाना। और नेटवर्क, इन लोगों ने बिना नेटवर्क के बिजनेस में भी अपना नेटवर्क बना के 1000 करोड़ का आदमी बन गए। भाई बाल काटने वाले का क्या नेटवर्क होता है, लेकिन उसने अपना नेटवर्क बना लिया। खाना बनाने वाले का नेटवर्क होता है क्या, पर उसने बना लिया। इसका मतलब ये 4 गुण अगर आपके जीवन में, भाई 21 गोल्डन रूल को सीखने में समय लगेगा, मैं आपको इतनी देर नहीं करना चाहता, लेकिन ये 4 चीजें तो आज आप सीख लो। जो आज मैं आपको कह रहा हूं, कल टीम में सिखाना शुरू कर दो, इसमें से कुछ भी सिखाना शुरू कर दो। और परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा परिवर्तन का मिलता है। ये जितनी भी कहानियां हैं, परिवर्तन की कहानियां हैं। परिवर्तन का बीज बोने में देर मत लगाओ। पहले दिन ज्वाइन किया, पहले दिन कपड़े बदलो, पहले दिन घर के सामान बदलो। ये मत इंतजार मत करो कि मेरे घर में ये पड़ा है, वो पड़ा है। अरे देर क्यों कर रहे हो भाई, बदल ले। अरे आरसीएम इतना बड़ा क्यों बना, क्योंकि पहले एक ही लाइन थी डायलॉग, कपड़े बदलने से इनकम आती है। तो सबने कहा बदलो, फटाफट बदलो। प्रमोद जी ने तुरंत बदले, राकेश जी ने तुरंत बदले। आजकल वो कपड़े बदलने की बात बंद हो गई, आदमी बदलना बंद हो गया, बातें करना शुरू कर दिया। ये सब बदलाव की कहानियां हैं। आप अपने को कितना बदल पाओगे, आपकी कहानी यहां आ जाएगी। और इसके लिए एक गलती बस मत करना, जो हाईवे आपको मिल रहा है उस पर चलना, माई वे मत बनाना। क्योंकि माई वे आगे कोई मंजिल नहीं है, एक दिन थक जाओगे। मतलब वो क्या कि दिल करता, हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, तो हम कहते हैं यार मेरे को जो तरीका आता है वही अल्टीमेट है। अरे जब हाईवे बना हुआ है, आपके अपलाइन आपके लिए हाईवे बना रहे हैं, आप माई वे पे चल रहे हो। ये जो माई वे की जो फितरत है ना, ये आपको रोकती है, और हाईवे की फितरत आपको मंजिल पे ले जाती है। मैं समझता हूं ये स्लाइड आपको याद रह जानी चाहिए, और पूरी टीम में इसका रट्टा लगा दो कि माई वे को छोड़ना है और हाईवे पे आना है। यानी मेरा तरीका छोड़ना है, अपलाइन के तरीके पे आना है। अपलाइन की नजर से बिजनेस को देखना है और अपलाइन की नजर में बने रहना है। जीतने का इससे सरल कोई मंत्र नहीं है। अगर राकेश जी के मोबाइल में आपका नंबर रजिस्टर्ड है, प्रमोद जी के मोबाइल में आपका नंबर रजिस्टर्ड है, और उनका कॉल आपके पास आ रहा है, तो समझ लो भगवान का कॉल आपके पास आ रहा है, भाग्य विधाता का कॉल आ रहा है। और वो इतने करोड़ों लोगों में से आपको याद रखे हुए, आपकी किस्मत बदलने वाली है। ये एक प्रिंसिपल है बिजनेस को अपनी नहीं। अरे जो पहाड़ की चोटी पर नीचे है, उससे क्यों पूछ रहे हो नजारे क्या नजर आते हैं? वो यही कहेगा तकलीफें बहुत है। अरे जो नजारे तो ऊपर जो खड़ा है उससे पूछो कि नजारे क्या नजर आते हैं। तो बिजनेस को अपलाइन की नजर से देखो और अपलाइन की नजर में बने रहो, आपकी कामयाबी तय है। आपके सबसे बड़ा ग्रुप फील्ड है। फील्ड में आप जितना निकलोगे उतनी आपकी, भाई प्रमोद जी ने फील्ड पकड़ा, राकेश जी ने फील्ड पकड़ा, बंगाल तक गए। जब उनकी इनकम नहीं थी तो बंगाल तक गए। और मार्च का महीना है तो मार्च की बात भी करूंगा। मिशन मार्च में पर डे ग्रोथ आनी चाहिए। आपकी टीम में जितने भी छोटे हो बड़े हो, हर आदमी लीडर है। लीडर को ग्रोथ आनी चाहिए, पर स्टेशन ग्रोथ आनी चाहिए, तभी मिशन मार्च सार्थक है। और उसके लिए आप कहो कि भाई मैं तो कर रहा हूं, नहीं। साधारण फूंक से संक और जीत के बिल्कुल बचते नहीं। एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा। आपको जी बज ही नहीं रहा है, बजेगा कहां से? फूंक ही नहीं लगा रहे हो, ताकत नहीं लगा पा रहे हो। ये फूंक थोड़ी जोर से लगानी पड़ेगी, और सफलता उसी को मिलेगी जो अपने सपनों को थोड़ा स्ट्रेच करेगा, मिशन मार्च में थोड़ी ताकत लगाएगा और अपना 100% झोंक देगा कि जो भी दिन बचे हुए हैं उसमें। तो इसलिए मिशन मार्च रचना इतिहास। तो अब कैसे करेंगे ये? और आज जो भी साथी चाहे पहली बार बैठे हैं, मैं अब बात करूंगा मिशन मार्च की।
मार्च को महामार्च कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल टेक्निक पे बात करूंगा ताकि आपकी जिंदगी इस जिंदगी से इस जिंदगी में आ सके। आपको कि क्यों करें, तो भाई आपके पास, आपको जी मेरे पास तो सब कुछ ठीक ठाक है। दोस्तों अगर आपको ये स्वीकार है तो कुछ मत करो, और ये चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। दोनों है कमरे, नींद दोनों पे आ सकती है, लेकिन इसका मजा कुछ और है। इसके लिए मार्च को खास मनाना है। अगला मार्च 1 साल बाद आएगा। अब क्या करना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में है, ये संख्या का खेल है। संख्या बढ़ाओ। कहां बढ़ाओ, जहां आपका दाव लगे वहां बढ़ाओ, जो आप कर रहे हो उसका बढ़ाओ। भाई संख्या बढ़ेगी, मार्च बढ़ेगा। भाई ईगल बन रहे हैं, एक नया, अब मेरी मीटिंग से, आज की मीटिंग से नई रॉयल्टी, आज की मीटिंग से नए लीडरशिप, नए 6 पीस गामा ओरिजिनल, नए डायमंड क्लब, नए सुपर डायमंड क्लब, नए 1 लाख, बड़े बिजनेस वॉल्यूम, या संख्या। भाई नई रॉयल्टी, मार्च को महामार्च बनाना है। भाई कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, नई रॉयल्टी, नए वाइटल, और मिनिमम एक लहर चलनी चाहिए मिडिल की, कि सुपर डायमंड क्लब तो एक बच्चा भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। मतलब एक्स्ट्रा, भाई मार्च का मतलब एक्स्ट्रा। हम मार्च ही मार्च का नाम क्यों ले रहे हैं, साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब मार्च कुछ एक्स्ट्रा मांगता है। और एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बात कर रहा हूं, और बहुत जादूगरी वाली बात करूंगा। अगर आपने फोकस बना लिया किसी भी एक चीज पर, जो आप चाहते हो, जो आपकी टीम का निर्णय है, जो आपका, क्योंकि आज फोकस को बदलना नहीं है, आज फोकस को फोकस करना है। और एक सूत्र है जो सीख लो, अगर आप लीडर हो, आप माहौल बना दो। जो भी चीज का टारगेट है वो माहौल आपको बना देगा। आप केवल माहौल बना दो, माहौल आपको बना देगा। और जो लीडर माहौल का निर्माण करना जानता है, वो टीम को जीत दिलाना भी जानता है। वो केवल माहौल का निर्माण करना नहीं जानता है। आज मोदी जी यूपी में जाते हैं तो पूरे यूपी को जिता के आते हैं, वो किसी एक आदमी के लिए नहीं जाते हैं। वो चीज आपको करनी है। और एक बढ़िया तरीका और सरल तरीका, इतना सरल क्यों है और इसको क्यों मैं फोकस कर रहा हूं, मैं बहुत साइकोलॉजिकल बातें आज आपके बीच में करूंगा, क्योंकि यहां पे एक शब्द है 6। ये बहुत प्यारा शब्द है। ये हमारे पूरे बिजनेस में सबसे छोटा शब्द यही है, और सबसे छोटा सबसे जल्दी दिमाग में घुसता है। बाकी सब जगह 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, मतलब बिजनेस वॉल्यूम की बात है, लेकिन यहां पर 6 पीस की बात है। बिजनेस वॉल्यूम यहां भी है, लेकिन यहां पर बात 6 के माध्यम से शुरू होती है, इसलिए आसानी, सरलता से किसी का भी दिमाग, हाँ ये तो मैं कर लूंगा, ये पॉसिबल है, ये कम हैंडलिंग में, मतलब इजी। आखिरी के 3 दिनों में अगर एक्स्ट्रा बिजनेस चाहिए तो ये आपके लिए जादू का काम करता है, बिल्कुल करता है, और कर रहा पूरे हिंदुस्तान में। और 6 पीस पे ये पिन आपको मिलेगी। ये पिन देने की जवाबदारी मेरी है। और जिस दिन आरसीएम के हर साथी के सीने पे ये पिन लग जाएगी, मिशन 5 करोड़ पूरा हो जाएगा। और ये कहां से सीखा मैंने, रीवा से सीखा मैंने। क्योंकि ये जो 6 की भाषा है ना, देखो मैं आपके सामने बोलूं कि आपको 6 गुलाब जामुन खाने हैं तो आपका तुरंत आवाज आ जाएगी। मैं आपको कहूं 2,000 गुलाब जामुन खाने हैं, आपको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिमाग 2,000 को सुनकर रिजेक्ट कर देता है। इसलिए हम 2,000 बिजनेस वॉल्यूम बनता 6 का, लेकिन हम 2,000 नहीं बोलते हैं, हम 6 बोलते हैं, क्योंकि 2,000 को दिमाग लोड में ले लेता है, और 6 को उसको लगता है 6 ही है क्या यार, ये तो कर लूंगा, इतना तो मैं बेच भी लूंगा, इतना तो मेरे काम आ जाएंगे। 2 ही ग्राहकों को हैंडल करना है, 6 ही लोगों को हैंडल करना है। तो ये बहुत सरल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रीजनेबल है, बहुत डुप्लीकेबल है ये नारा। और ये नारे की ताकत मैं आपको बताता हूं। रीवा का प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम से पहले जो 6 पीस का नारा चला कि रीवा का प्रोग्राम वो लाइट हाउस बनेगा जहां पर प्रोग्राम में जो भी एंट्री लेगा उसके सीने पे पिन होगी और सेलिब्रेशन सबका होगा। तो 2,000 लोगों ने 6 पीस किया।
प्रोग्राम तो लास्ट मोमेंट में कैंसिल हुआ, और परिणाम ये था, ये कहते नहीं नाम छोटा काम मोटा। 10 डिपो के आंकड़े मेरे पास, 10 डिपो 100 से लेकर 300% की ग्रोथ आई वहां पर ओनली दिसंबर मंथ। और लीडर की बात करूं तो 100 से लेकर 900% की ग्रोथ आई, अलग अलग लीडरों के अलग अलग। हाईएस्ट ग्रोथ 900%, एक लीडर वीरेंद्र तिवारी। यानी ये 6 पीस का जादू, क्योंकि जो सबके साथ, और यही सेम जादू अभी रीवा के बदले सतना उसी बेल्ट का है, वहां पर एक ही नारा चल रहा है कि सेलिब्रेशन से एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए, और उसका एक ही तरीका है, 6 तो सबको करना है। इस प्रोग्राम में ताली बजाने के लिए किसी को नहीं आना है, तालियां बजवाने के लिए सबको आना है। दुनिया की फोटो खींचने के लिए किसी को नहीं आना है, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए सबको आना है, और उसका एक ही नजराना है कि 6 पीस गामो रिंदोल करके आना है। तो ये 6 पीस की लहर, अब यहाँ 600 लोग 700 लोग आ रहे, तो 700 का हो गया। यहाँ पर शेडोल में भी वही 700, तो 700 का हो गया। और ये मेगा सेलिब्रेशन नागपुर है शायद, लेकिन अमरावती कमाल है। अमरावती में चूंकि उन्होंने गोवा का टारगेट दिया, तो 200 लोगों ने गोवा का टारगेट किया। वहां पर 49 पीस और 100 पीस का उन्होंने लहर चलाया। कल मैंने सेलिब्रेशन किया, अभी भी मैंने किया। करीबन 100 लोगों ने 48 पीस और करीबन 50 लोगों ने 100 पीस किए, और 200 से ज्यादा लोगों ने गोवा का टारगेट अचीव किया। अब उनका 6 पीस का नारा चल रहा है कि 1500 लोग प्रोग्राम में आएंगे, तो 1500 लोगों का 6 पीस तो कंपल्सरी, यानी 1 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम 6 पीस की ताकत से आ रहा है। ये मैंने सीखा था सितंबर के महीने में, जब एलडीपी डिक्लेयर हुई थी 6 पीस पे, तो मेरे एक लीडर का फोन आया, पर्ल था कि सर स्टार पर्ल करना है लेकिन कुछ तकलीफ आ रही है। मैंने कहा एक काम कर, 6 पीस पे फोकस कर, एलडीपी है, ट्रेनिंग करवा। 400 लोगों का उसने 6 पीस करवाया 5 दिन में लास्ट, और उसका स्टार पर्ल हो गया। अत्री जी का फोन आया 28 तारीख को मेरे पास सितंबर के महीने में, सर की जो कुछ पिने छूट रही है। 28 तारीख का फोन था, मैंने कहा सर सुबह गामो रिंदोल की मीटिंग करवा लो। एलडीपी डिक्लेयर थी, ईसा मैडम मीटिंग लेती थी। शाम को अत्री जी का फोन आ गया कि सर रोल्टियां भी आ गई और 8% भी हो गया। तो ये काम हो सकता है। ये छिंदवाड़ा, भोपाल इसी आंदोलन पर चल रहा है। और 6 पीस बिल्कुल ये तस्वीर है जो आपके पास पोस्टर पहुंच जाएगा। ये पिन सबके सीने पर होनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे अलग ये प्रोडक्ट है, उससे अलग इसकी बात है, उससे अलग इसके जज्बात है। छोटे से काम में जीवन भर का सम्मान है, जहां भी जाओगे मंच पाओगे। बिल्कुल इस तरीके से ये पिन आपके सीने पे सजनी चाहिए और मात्र 6 पीस में मिलनी चाहिए। और बाकी तो जो बड़े वॉल्यूम है, मार्च का मतलब है बड़े वॉल्यूम, जिनको भी बड़ा करना है वो मार्च से बढ़िया आपको बाद में कभी भी कर लेंगे। बाद में मार्च नहीं आता है, और मार्च के बिना माहौल नहीं आता है। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना जिसकी कैपेसिटी है वो आपको मार्च में ही करना है, क्योंकि मार्च ही महामार्च बन सकता है। आपको बाद में कर लेंगे, नई रॉयल्टी लेनी है तो वो कहते नहीं कि आखा तीज पे शादी नहीं हुई तो भैया 1 साल कंवारा रहेगा। इस मार्च में आपका नंबर नहीं आया तो फिर नई रॉयल्टी कब आएगी? इसलिए वो सब कुछ मार्च में करना है। और इसके लिए मैं जो तरीका एडॉप्ट करना चाहता हूं, एक क्लोजिंग आपको 25 को करनी है, और 25 कल ही है, हाँ कल ही है। एक क्लोजिंग कल करनी है, उसको सेलिब्रेट करना है ताकि 31 को नई क्लोजिंग और कर सकें, और जो कमी है वो कर सकें। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, अभी ये क्यों ये बात कही मैंने 25 को, ये जो इंडस्ट्री है, देखो इस इंडस्ट्री में बहुत लोग आते हैं, इस इंडस्ट्री में आने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कौन लोग हैं जो राकेश बनते हैं, कौन लोग हैं जो प्रमोद बनते हैं, कौन लोग हैं जो कामयाब बनते हैं? सबको क्यों नहीं मिलती है भाई? सब क्यों नहीं बनते हैं? तो कौन लोग बनते हैं वो बात मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। और वो बात आपने अपने, क्योंकि यहां बाराती बहुत आते हैं लेकिन यहां दूल्हे चाहिए। एक गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है ये, यहां जिसका जैसा गोल है उसका वैसा रोल है। गोल बड़ा है तो रोल भी बड़ा है, और अगर आपका मार्च में गोल नहीं है तो फिर कभी कोई गोल नहीं है।
और आपका गोल नहीं है तो अपलाइन ने आपके लिए गोल बना के दिया ना, और वो आप मार्च में नहीं कर रहे हो तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। मतलब वो कहते हैं कि यूक्रेन का आदमी अभी सोया हुआ है तो फिर उसको सोना हमेशा के लिए। भाई जो भारतीय छात्र यूक्रेन में रहते थे वो कहते मेरे को तो आलस आ रहा है, अभी तो टाइम नहीं है, तो फिर वो यूक्रेन में ही रहते, और यूक्रेन में रहते तो क्या होते। हर चीज का वक्त होता है। और इस इंडस्ट्री में चार कुछ बातें नोट करवाऊंगा। गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है ये। आपका गोल बढ़ाते जाओ, रोल बड़ा होता जाएगा। गोल बढ़ेगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो ताकत बढ़ेगी। ये सिंपल प्रिंसिपल है। दूसरी चीज है ये एक्शन ओरिएंटेड। यहां कंपनी कुछ नहीं करती है, कंपनी फैक्ट्रियां लगाती है। टीसीजी आपके लिए बिजनेस करने नहीं आने वाले हैं। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी डिपो खुलवाती है, डिपो अंडरवर्ल्ड खुलवाती है, लेकिन फील्ड का एक्शन, और मार्च में आपका एक्शन नहीं है तो फिर कभी नहीं हो सकता। ये एक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। और एक्शन कौन सा होना चाहिए अभी? एग्रेसिव एक्शन, कमिटेड एक्शन, मरने मिटने वाला एक्शन, जान की बाजी लगाने वाला एक्शन। कहते ना कि कुछ भी हो मार्च में करना ही है, ये एक्शन। और तीसरा ये लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। लीडर यानी जो औरों को वहां पर ले जाता है जहां पर वो खुद नहीं जा सकते, वो जो एग्जाम्पल से अपने आप को प्रूव करता है। लीडर की हजार परिभाषाएं हैं, पर मैं सिंपल परिभाषा आपके सामने रख देता हूं। जैसे ये जो ब्रिज है, ये पुल है, इस पुल के ऊपर से आप कितनी ट्रकें निकालो ना, आप 1000 निकाल देना, 2000 निकाल देना, 10,000 निकाल देना, निकल जाएगी, क्योंकि नीचे एक लीडर है। ये पिलर है ना, इसलिए ये सारा लोड लेती है। अब मैं यहां इस पिलर की जगह ये पिलर लगा दूं, लीडर कमजोर कर दूं, फिर एक भी ट्रक नहीं निकलेगी, जो भी आएगी धाए। दोस्तों लीडर जितना स्ट्रांग होगा बिजनेस उतना स्ट्रांग होगा। तो वक्त है, मार्च ही मौका है अपने को स्ट्रांग बनाने का। तो ये बिल्कुल सिंपल बात है, मैंने सिंपल तरीके, अदरवाइज तो लीडरशिप की ट्रेनिंगों में तो वक्त लग जाएंगे, उसके तो सैकड़ों ट्रेनिंग होगी तो भी लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। और आकार बनता सोच से, सपनों से, टीम से, सिस्टम से, हजार बातें हैं। आप आज अपने आकार को बदल डालो, अपनी सोच को बदल डालो, सितारे बदल जाएंगे। गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, स्किल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, एक्शन ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अगर ये चारों चीजें आप कर रहे हो तो ये इंडस्ट्री आपको सिर आंखों पर बिठाएगी। आप स्टार बनोगे, सेलिब्रिटी बनोगे, दुनिया आपके जैसा बनना चाहेगी, दुनिया आपके जैसा दिखना चाहेगी। और दोस्तों जो कुछ भी आपके सामने आता है, मतलब आपके लिए ऑफर आई, आपके लिए मार्च आया, आपके लिए कोई अपलाइन की पॉलिसी आई, आपके लिए 6 फीस की बात मैंने करी, आपके लिए और भी कोई आपके अपलाइन करते हैं, लेकिन कोई चीज काम नहीं करती है। काम आप करते हो और आपको करना पड़ता है। ये मैं ट्रेडमिल के एग्जाम्पल से बहुत सटीक समझाता हूं, क्योंकि मेरे जीवन का गहरा अनुभव है। आज के 19 साल पहले मैंने कदम जी के सहयोग से जयपुर में जाकर 42,000 रुपए में एक ट्रेडमिल खरीदी थी। और मतलब ये मेरे जीवन का वाकया है जो मुझे सिखा गया। बहुत शौक से, चाव से, भाव से खरीदी थी कि यार मजा आ जाएगा, जिंदगी में पहले कभी देखी नहीं थी, गांव का छोरा। 42,000 रुपए देने के बाद मैंने उसने बहुत प्यार से समझाया, फीचर समझाया, वो समझाया, या ये वो सब पहली बार। 19 साल पहले नए नए छोरे थे उस टाइम, तो बड़ी शौक से फिर मैंने 42,000 रुपए का कैश पेमेंट उसको किया। उसको पूछा सर ये कितना काम करेगी? मेरे को लगा यार अब तो मेरा वजन फटाफट ही कम हो जाएगा, अब तो जादू मंत्र मिल गया मेरे को। उसने सर ये कुछ भी नहीं करेगी। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा सर आपको 42,000 रुपए का पेमेंट किया सर। उसने कहा सर मैं झूठ कैसे बोलूं, कदम जी आपके साथ है, ये कुछ करती नहीं है सर, करना आपको पड़ेगा। और मेरे जीवन के साथ यही हुआ। ये मेरे घर पे आई और मैं ट्रेवलिंग पे जाता रहा, ये बेचारी घर पे पड़ी रही, इसने कुछ नहीं किया। मैं बाहर घूमता रहा, ये घर पे पड़ी रही। अब मैं बुढ़ापे में आ गया, अब मैं इस पे दौड़ने लायक नहीं रहा। अल्टीमेटली मैंने ऑफिस में रखवा दिया कि छत पे धूल खा रही है। अब इसको मैंने 19 साल में 1 रुपए का काम नहीं लिया इससे, और इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया।
आपके पास जितनी भी योजनाएं हैं वो आपके लिए तभी काम करेगी जब आप उनके लिए काम करोगे। ये बहुत सटीक बात है, चाहे वो डायमंड क्लब की बात हो, सुपर डायमंड क्लब की बात हो, स्टार डायमंड क्लब की बात हो। और एक चीज मैं और आपके साथ बात करना चाहता हूं आज, बहुत प्यारी बात है ये, कि अगर आप आपके काम करने के सारे तरीकों में एक चीज को परमानेंट कर लो जिसका नाम है वाइटल। तो ये वाइटल ऐसा तरीका है जो जय और वीरू की जोड़ी है, सबके साथ फिट हो जाता है। आप सुपर डायमंड के साथ फिट करो, डायमंड के साथ फिट करो, क्राउन के साथ फिट करो, मतलब 6 पीस के साथ फिट करो। ये जय वीरू की ऐसी जोड़ी है कि फिल्म को शोले बना देती है और उससे बड़ी इतिहास में कोई फिल्म बनती नहीं है। फिर ये आपकी कामयाबी को ऐसे ले जाती है, ऐसे, ये यूं तेजी से। इसलिए ये आपको साथ में हमेशा, ये परमानेंट है, ये मार्च की बात नहीं है। और बिजनेस वॉल्यूम नेटवर्क का है, तो गामा और इग्नोल को अगर आप ड्राइवर बना लो तो ये एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम के लिए बनाओ इसको, जो कर रहे हो उसके लिए नहीं, एक्स्ट्रा माइल यात्रा के लिए। और ये किताब का फार्मूला बहुत सक्सेस और आजमाया हुआ है, मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं। मैंने प्रयोग किया, सफल हुआ। मैं ऐसी खुरापात करता रहता हूं। बिलवाड़ा में 15 तारीख को मीटिंग थी, मैंने कहा यार क्या करें, तो मैं कंपनी में गया, ज्ञान जी को बोला है कि यार ये 5 किताबें, किताब फ्री दे देना। तो मैंने अंदर से अनाउंस किया 5 किताबें, एक किताब फ्री थी। कंपनी के डिपो में सारी किताबें खत्म, जो भी आएगा यार हम तो ले जाते हैं। और ले जाने के बाद में रिजल्ट आने लगे। और ये लता मंगेशकर की याद इसलिए आ गई कि लता मंगेशकर का लेटर आज ही मुझे मिला, मतलब कोई सोर्स से मिला, कि उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ था लेकिन कुछ काम नहीं आया। बहुत लंबा चौड़ा लेटर था। दुआएं साथ जाती है और मैंने दुआएं कमाई। आज मैं भाग्यशाली हूं कि जब मेरे पास कुछ नहीं है उस समय भी दुआएं तो है। दोस्तों, आप भी इस गामा और इग्नोल के माध्यम से दुआएं कमा सकते हो। स्वास्थ्य बड़ी संपत्ति है। मिशन 5 करोड़ मेरा आंदोलन है। आज से पहले, बहुत ध्यान से सुनना बात, आज से पहले हम लोग बहुत सीना चौड़ा करके कहते थे हम लोगों को ठीक करने वाले आदमी नहीं है, हम ठीक करने वाले आदमी नहीं है, हम तो स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखते हैं। बीमार को ठीक करना डॉक्टर का काम है, हम डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। और आज बड़े बड़े डॉक्टर आप आके कह रहे हैं कि आप ठीक करने वाले हो, जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं आप कर सकते हो। हम ऑपरेशन करके चीरा कर लगाएंगे, आप उसका ऑपरेशन की जरूरत ही खत्म कर दोगे। हम डायबिटीज के लिए जिंदगी भर की दवा देंगे, आप उसको गामा और इग्नोल दो, उसकी दवाई छूट जाएगी। पूरी गणित बदल गई। पहले कह रहे डॉक्टर से पूछो, अब डॉक्टर कह रहे आरसीएम वालों से पूछो। ये तो उनके पास है। और ऐसा प्रोडक्ट जो 70 सालों से 70 देशों में काम कर रहा है, लेकिन भारत में कोई लाने की हिम्मत नहीं कर पाया, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन पहली बार भारत में आया और A to Z चीजों का समाधान लेकर आया और हमें विलनेस की जगह एलनेस का आदमी बना दिया। एक बिना पढ़े लिखे आदमी का फोन आया कि सर मैं डॉक्टर बन गया हूं। मैंने कहा यार तू तो आदमी डॉक्टर कैसे बन गया भाई? मतलब मेरे को तो पता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसने कहा सर मैं गामा और इग्नोल पे डट के काम करता हूँ, मैंने कईयों की डायबिटीज ठीक कर दी, कईयों का ये ठीक कर दिया, कईयों का ये ठीक कर दिया। लोग मेरे को बुलाने लग गए, डॉक्टर साहब इनके लिए भी कुछ बता दो। बस वो डॉक्टर साहब कान में शब्द मेरे पड़ता है तो मेरी शक्ति आ जाती है। तो दोस्तों, आप बन सकते हो ये सब कुछ। आज हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर आपके पास आ रहे हैं और इसको बढ़ोतरी देने के लिए मैंने बहुत शानदार योजना बनाई है। इस योजना को मैं सबके सामने इसलिए नहीं रख पाता हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा लोड बर्डन में कम लेना चाहता हूँ। पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ का एक अवार्ड है जो बहुत खूबसूरत तरीके से आपके फिजिकल प्रोग्रामों में आपको राकेश जी के माध्यम से, प्रमोद जी के माध्यम से या मेरे माध्यम से या बिलवाड़ा के स्टेज पर आपको मिलता है। पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़, यही बिल्कुल इसी फॉर्म में बहुत बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी है ये। और क्योंकि रॉयल्टी अचीवर अभी थोड़ा पीछे चले गए, जब से जूम आया रॉयल्टी अचीवर का, पहले तो स्टेज पे आते थे, तो मैंने रॉयल्टी अचीवर के लिए कार्य योजना बनाई और उनको एक दूसरा अवार्ड मिलेगा, उसके लिए उनको 150 लोग, लेकिन इट्स ओनली फॉर रॉयल्टी अचीवर। रॉयल्टी अचीवर को अपनी कैपेसिटी से 150 लोगों का गैदरिंग जूम पे करना है, डेट लेनी है, आप एंट्री करवानी है और इस तरीके से आप देश को रोग मुक्त बनाने में मददगार बनेंगे। 6 पीस 12 पीस की लहर अपनी टीम में चला पाएंगे। और जैसे ये लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर के गौतम और प्रोफेसर विजय अग्रवाल, अनवरत नॉन स्टॉप व्यस्ततम डॉक्टर, डेली सरकारी सेवा में 30 किलोमीटर डेली दूर जाना, 3 क्लिनिक अपने यहाँ आके देखना, उसके बावजूद भी एवरी संडे हजारों लोगों के टेस्टिंग रिकॉर्ड इनके पास है। सारे प्रोडक्टों पे बात करते हैं, कैसे आरसीएम के प्रोडक्टों से
इन्होंने टेक्निकल हासिल किया और स्टार पल के लेवल पर है और डॉक्टर है, प्रोफेसर है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। आप दुनिया के किसी भी मरीज को बिठा दो, वो आपसे प्रोडक्ट मांग लेगा। इनके प्रोग्राम की ये खास बात है। और मेरा जो मानना है कि आज की तारीख में आपको जिताने में सबसे बड़ा मददगार बनेगा विनिंग एटीट्यूड, जीतने का नजरिया। आप आज ये तारीख हो गई है 24, 31 तारीख पास में है। आप कितना टारगेट पूरा कर पाए हो और कितना अभी बाकी है, लेकिन एटीट्यूड कौन सा लेके चल रहे हो। अगर विनिंग एटीट्यूड है तो जीत आपका इंतजार कर रही है। बाधाएं बीच में आएगी। मैं शादी करने गया ना, तो मेरी घोड़ी ने मुझे 3 बार गिराया था, लेकिन वो मतलब वो लम्हा था। विनिंग एटीट्यूड, इसके साथ आप अगर आने वाले 6 दिन पे काम करोगे तो दिमाग आपका फर्टाइल रहेगा, वो नए आइडियाज देगा, वो आपको काम करने के नए तरीके देगा। अपलाइन का कॉल आएगा, आपको एक क्लिक से आपकी बत्ती जल जाएगी। और जिस तरीके से अगर आपने कोई गोल सेट किया है, जैसे जब मां बनने के लिए गर्भवती लड़की तैयार हो जाती है, तो जैसे ही उसको ये पता चलता है कि मैं मां बनने वाली हूं, उसको हिदायतें मिलने लग जाती है कि अभी अब तुझे भी सिनेमा देखने नहीं जाना है, इधर उधर घूमने नहीं जाना, अब किटी पार्टी वार्टी बंद, अब ये बंद, अब तू जिम्मेदार हो गई है, एक बच्चा पल रहा है अंदर, आपने भी सफलता को जन्म दे दिया है अंदर। ऐसे नहीं इधर उधर बातें कर रहे हो। अब लिव अराउंड पॉजिटिव पीपल। जब तक वो गर्भ बाहर नहीं आ जाता है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप सफलता को जन्म देने वाली मां बन चुके हो। आप भ्रूण हत्या का पाप आपके सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। अगर आपकी सफलता किसी गलत बातों की वजह से, किसी गलत संगत की वजह से, किसी गलत स्टेटमेंट की वजह से, किसी गलत आचरण की वजह से अगर समय से पहले ही एबॉर्शन में चले जाती है, तो पाप आपके सिर पे लगेगा कि आपने भ्रूण हत्या का पाप, जो सफलता जन्म देने वाली थी, उसको आपने बीच में रोक दिया। और ऐसा पाप आपको नहीं करना है। मार्च को महामार्च बनाना है। उसके लिए आने वाले दिनों में सिर्फ यहां ऊपर जीना है, नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। थिंक अबाउट द विक्ट्री, थिंक अबाउट द विक्ट्री, थिंक अबाउट द विक्ट्री। नीचे झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, ऊपर ही ऊपर जीना है। इसी में आपका भला है, इसी में सबका भला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, बहुत बढ़िया सर, माइंड ब्लोइंग। एक जो स्लाइड थी ना सर, करोड़ों रुपए की थी, और अब कोई जब आप दिखते हो तो कुछ ऑटोमेटिक निकल जाता है। जी 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 और आपके दिल से बात निकलती है सर, और वो हमारे दिल तक जाती है। ये आपने बहुत पहले बोला था कि दिल से निकली हुई बात ही दिल तक जाती है, ऊपर से निकली हुई बात ऊपर ही निकल जाती है। ऊपर से वाली बात ऊपर निकल। जी जी जी, और आप दिल से बात करते हैं सर, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग सर, एज यूजुअल, हमेशा की तरह से। हमारे पास तो शब्द है ही नहीं गुरुदेव, आपकी क्या तारीफ करें, आपकी सारा जहां तारीफ। मेरी तारीफ तो इतनी है कि मार्च में आपकी टीम का हर साथी स्टेज पे चढ़ जाए। जी जी जी, डेफिनेटली। मतलब कोई भी सेलिब्रेशन आपका हो, उसमें बाराती एक भी नजर ना आए, ये तो दूल्हे बन जाए, बाराती वो साथ में लाए। बिल्कुल डेफिनेटली सर। उसके लिए 6 पीस गामा ओरिजिनल का दरवाजा तो मैंने सबके लिए खोल दिया है। पिन जितनी आप मंगाओगे मैं भेज दूंगा। राइट सर, उसके ऊपर भी काम करते हैं सर। हाँ। और ये जो ये मिनिमम, ये फाइनल टारगेट नहीं है, ये एक पहली सीढ़ी है जिससे ऊपर जाकर कोई भी साथी का जो टारगेट लिया हुआ है वो उसको छोड़ने, उसके लिए ये मददगार है। वो इसको इंक्लूड करके वो पूरे हो जाएंगे। हाँ, बस इसका साथ, गामा का साथ हो जाएगा। गामा का साथ है तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल। सेम पीस गामा ओरिजिनल के आप डाल के अपने जो भी आपके सीनियर ने टारगेट दे रखे हैं, उन टारगेट को आप इजीली पूरा कर सकते हो, और उससे आपको पिन का जो शुरू हो जाएगा ना, वो गुरु हो जाएगा। जी जी जी। कुछ की गाड़ियां रुकी हुई है ना कि यार मेरा नहीं हो पाएगा, वो क्या थॉट गलत चला गया, ये तो बड़ा है, वो उसको भी शुरू करवा दो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मामला सारा का सारा दिमाग का ही है सर। बिल्कुल। दिमाग में जो है ना, अगर ये चल रहा है कि नहीं होगा तो दुनिया की कोई ताकत करवा भी नहीं सकती, और दिमाग में ये चल रहा है कि करके रहूंगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती।
जी, बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत शानदार और माइंड ब्लोइंग रहा सर आज का सेशन। और बहुत सारे लोगों ने नोट्स बनाए हैं, मैंने खुद जो है ना काफी नोट्स बनाए हैं। काफी मौका मिलता है आपसे बहुत कुछ सीखने का। और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मैं आज ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, हम सबके गुरुदेव, मैं आप सबके वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करता हूं। प्लीज हैप्पी वेलकम गुरुदेव राकेश शर्मा सर। वेलकम राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रमोद सर, और थैंक यू सर बीसी सर। एक्चुअली 21 सालों से हम बीसी सर को सुन रहे हैं। बिजनेस की शुरुआत थी जब साइकिल पे चलते थे, जब बीसी सर बोलते थे कि आने वाले समय में आपके पास में 2-2 गाड़ियां होंगी। जब बीसी सर जो बातें बोलते थे वो सही, समटाइम हमें लगता था कि बीसी सर बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जो बीसी सर ने बोला था ना वो हुआ, और उनसे कई गुना बड़ा हुआ। सर के अंदर जो पावर है, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा सर। आज का सेशन आपने अटेंड किया, हर सेशन माइंड ब्लोइंग होता है बीसी सर का। हर सेशन बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलता है। आज जो एक्साइटमेंट का लेवल है ना सर, वो अंदर से हम फट चुके हैं। देखिए, हम हनुमान नहीं है कि आपको सीना चीर के दिखा दे अंदर क्या है, लेकिन हम अंदर से बताते हैं सर, अंदर से फट चुके हैं। ये जो आज का सेशन था ना सर, जिस ढंग से आरसीएम को सर ने एक्सप्लेन किया, जिस ढंग से मिशन मार्च को एक्सप्लेन किया, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। ये हद है सर, इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। और आरसीएम आज जहां तक भी आया है, क्योंकि आप कुछ साथी नए होंगे जो अभी इस बिजनेस के अंदर आए होंगे, मैं बीसी सर को 21 साल से सुन रहा हूं। जब मैंने शुरुआत की थी, पहला चेक आया था, जब से मैं बीसी सर को सुन रहा हूं और आज जीवन बदल गया। आज भी जब शुरुआत में बीसी सर को मैंने पहली बार सुना था, उस समय लगा था कि ये वो शख्सियत है जो मेरे जीवन को बदल सकते हैं। और आज तक बीसी सर ने जो बोला है, हमने उसको फॉलो किया है और हर बात से जीवन बदला है। और आज आरसीएम सर जहां पर भी है, ये पूरा आरसीएम परिवार, पूरा आरसीएम सिस्टम बीसी सर का एहसान नहीं उतार सकता। जहां तक आरसीएम गया है, बहुत सारी कंपनियां आई, आरसीएम से अच्छा प्रोडक्ट लेके आई, आरसीएम से अच्छा मार्केटिंग प्लान लेके आई, आरसीएम से ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार, लेकिन उन सब कंपनियों के पास सब कुछ था, लेकिन उन सब कंपनियों के पास में बीसी छावड़ा सर नहीं थे, इसलिए वो नहीं चल पाई। और आज जहां पे आरसीएम पहुंचा, उसमें सारा का सारा रोल बीसी सर का है, और पूरा आरसीएम परिवार बीसी सर का एहसान कभी उतार नहीं सकता। और आज जो सर ने एक ऑफर हमारे को, जो ऑफर आपके अप्लायंस ने आपको दे रखे थे, जो किसी अपलाइन ने हिल टूर का ऑफर दे रखा था, किसी ने सूट लेंथ का ऑफर दे रखा था, किसी अपलाइन ने कुछ और ऑफर दे रखे थे, लेकिन एक ऑफर और ऐड कर दिया आज बीसी सर ने कि 6 पीस गामा ओरिजिनल से सेलिब्रेशन होगा और एक साथ में एक पिन मिलेगी, गामा की पिन, है ना। मिनिमम 6 पीस है, आप 12 पीस कर सकते हैं, 24 पीस, 48 पीस कर सकते हैं। तो उसी ढंग से आपका सेलिब्रेशन का लेवल बढ़ेगा। और मैं चाहूंगा सर, आज 7 दिन बचे हुए हैं, आज को अगर छोड़ दें, इस महीने की क्लोजिंग के 7 दिन बचे हुए हैं। और हिंदुस्तानियों की आदत है, हिंदुस्तानी हर काम को लास्ट में करते हैं। बिजली का बिल कब भरते हैं? हिंदुस्तानी, पक्का हिंदुस्तानी जो होगा ना, वो बिजली का बिल लास्ट में भरेगा, है ना। मोबाइल का बिल, जो पक्का हिंदुस्तानी होगा, वो मोबाइल का बिल लास्ट में भरेगा। तो जितना बिजनेस पिछले 24 दिन में हुआ है ना, मैं कहता हूं उससे कई गुना बड़ा बिजनेस अगले 7 दिन में होगा। और गामा ओरिजिनल का इस ऑफर ने वो सोने पे सुहागा कर दिया, यानी आग में घी का काम कर दिया। मैं चाहता हूं जितने भी साथी, 1000 साथी हमारे बीच में बैठे हैं, टारगेट बनाओ सर। आप सबसे पहले अपना, मैं कल सुबह पिकअप सेंटर खुलेगा, सबसे पहले अपना टारगेट पूरा करूंगा, पूरा करके मैं फोटो आपके साथ में शेयर करूंगा। और आप सब भी टारगेट बनाओ। 6 पीस गामा का जो टारगेट है, 100% साथी, इस मीटिंग में जितने भी साथी बैठे हैं, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर छूट ना जाए, सुरक्षा चक्कर टूट ना जाए। और फिर टारगेट बनाओ अगले 7 दिन में आपकी टीम से कितने लोगों का गामा ओरिजिनल का टारगेट पूरा करवाया जा सकता है। और बीसी सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम जी जान लगाएंगे, अगले 7 दिन में धमाका करेंगे गामा ओरिजिनल के ऑफर के ऊपर में। सेलिब्रेशन में सर आपका टाइम चाहिएगा, चाहे आप 15 मिनट का टाइम देना सर, लेकिन मैं चाहूंगा सर 15 मिनट के लिए हम सभी लोगों का सेलिब्रेशन करेंगे बहुत जोरदार तरीके से। तो 15 मिनट का सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अप्रैल में करेंगे, अप्रैल में करेंगे हम तो। अप्रैल में करेंगे सर, बिल्कुल। हाँ चलेगा, अप्रैल में। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और ये मार्च में ही है, नहीं, अप्रैल में करेंगे सर। 15 मिनट का टाइम आपका एक बार आशीर्वाद मिल जाएगा बस सभी लोगों को जो टारगेट पूरा करके आएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, हिंदुस्तान की सभी टीमें, फिजिकल सेलिब्रेशन के लिए आप पिन मेरे से मंगवाएं, मैं अरेंज करा के दूंगा आपको।
थैंक यू सर, थैंक यू। फिजिकल सेलिब्रेशन जहां हो रहे हैं, वो जो भी लीडर हैं वो अपने लेवल पे, मेरा जो दिल की इच्छा है कि आज 1000 लोग हैं वो स्टेज पे आने चाहिए, वो नीचे नहीं रहने चाहिए। वो स्टेज पे आ जाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान स्टेज पे आ जाएगा। बिल्कुल आएंगे सर। तो 1000 लोगों के माध्यम से हजारों लोग और आने चाहिए। बिल्कुल आएंगे सर, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है सर, और आपका आशीर्वाद मिल गया तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम काम करेंगे। और आज के सेशन के लिए सर हम शब्द नहीं हमारे पास में आपका धन्यवाद करने का। जिस ढंग से आपने हर चीज को प्रेजेंट किया है वो लाजवाब था। 6 पीस गामा ओरिजिनल का टारगेट के ऊपर जी जान गुर्दा फेफड़ा किडनी लगा के काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच बीसी सर। और एक बार बहुत सारे लोग बीसी सर का धन्यवाद करना चाह रहे हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूं अपने अपने स्टाइल में JRCM बोल के, थैंक यू बोल के एक बार हम सभी लोग मिलके बीसी सर का धन्यवाद करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू कोई साथी बड़ा संकल्प करना चाहता हो तो उसको मौका दो आप एक बार। जी जी जी। कोई लीडर कौन जागा है, कौन आज एक नई जागृति किसमें, कोई प्रमोद गुलाटी एक और पैदा हुआ आवाज, तुम उसको हैंड रेज करो। हैंड रेज एक बार करें सर आप, मैं पहचान जाऊंगा क्या बात। जिसने भी आज कुछ बड़ा संकल्प लिया हो। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, हमारे बीच में शिव कुमार जी हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप उनके लेवल देख के आप करोगे तो थोड़ा जी 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 आपको पता है कौन। JRCM सर। यस सर। शिव कुमार सेठ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिलान करते हैं सर। और हमारे दादाजी बोलते हैं हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं है, फर्क इतना है कि सिर्फ अभी वो जागा नहीं है, सिर्फ अभी वो जागा नहीं है। तो सर हम लोग जाग गए हैं और 6 गामा ओरिजिनल का टारगेट मैं कल ही पूरा कर लूंगा सर। तो आपने हमको समय दिया सर। आप कर लोगे नहीं सर, आप कितने लोगों से करवा लोगे, वो है जागने का मतलब है। जब एक दिन अभी सर हम नए हैं, 2 लोगों को जोड़े हैं और ओके हाँ और 6 गामा मैं अपना जो है कल बिलिंग कर लूंगा। और इसी 2022 में ही मैं रॉयल्टी लेने जा रहा हूँ और आपके हाथों से पिन मैं अपने सीने पे लगवाऊंगा सर। तो JRCM, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सोना नहीं, सोने देना नहीं। थैंक यू शिव कुमार जी, और बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join